चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपडेट की बात करते हैं। तो आपको इतना तो पता हो गया कि ग्लोबल वेरिएबल में हमारी एम्प आईडी आ गई है। एम्प आईडी आ गई है ग्लोबल वेरिएबल में, जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया था एडिट में। अब उसी को हम मुझे अपडेट करना है, इसलिए मैंने इस ग्लोबल वेरिएबल में इसको ले रखा है आईडीडी नाम के। अब इसको लेके पहुंचे हम। अपडेट भी क्या है, सबमिट डेटा ही है। सबमिट डेटा ही है यानी इंसर्ट डेटा ही है। इंसर्ट डेटा है तो इंसर्ट वाले में आए। यही इफ कंडीशन मैंने ले रखा है कि अगर btn सबमिट डॉट वैल्यू अगर सबमिट हो तो सबमिट हो मतलब इंसर्ट हो, वरना एल्स में क्या हो, अपडेट हो जाए। तो इसी एजेक्स को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ तक बस कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक चीज बस काम करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल को बस पास कर देंगे एम्प्लॉय आईडी को, कि इसी को भैया अपडेट कर रहे हैं हम, जान लो। और एम्प्लॉय अपडेट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे कंट्रोलर पे गए, एम्प्लॉय अपडेट पर यही लेकर आया एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यानी ईएमपी के पास है सब कुछ। अब सब कुछ किसके पास है, ईएमपी के पास है। ईएमपी के पास है तो डेटाबेस में हम लोग एंट्री कराएंगे इस ईएमपी को। ईएमपी के स्टेट को हम लोग यहाँ पर दो क्लास के अंदर रहता है हम लोग का डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, तो उस क्लास को हम लोग दो बार कॉल कर लेंगे, यानी कि सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी स्टेट। उसको क्या कर दो, मॉडिफाइड कर दो, उसको बदल दो, मॉडिफाई कर दो। इस तरीके से आप इसको याद करिए। डेटाबेस में एंट्री कराएंगे किसको, पूरे ऑब्जेक्ट को, यानी कि पूरे जहां जिसमें सब कुछ है डेटा, और उसके स्टेट को डॉट स्टेट लगा के मैच करा लेंगे और उसको हम लोग मॉडिफाइड कर लेंगे। इसका याद करने का तरीका यही है दोस्तों, किसी भी तरह याद करिए, बस जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए कि इसके स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, दो क्लास के अंदर है, दो क्लास के अंदर यानी सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी के अंदर एंटिटी स्टेट को मॉडिफाई कर दो, उसके स्टेट को बदल दो। तो ये देखिए मॉडिफाइड लगा के स्टेट को बदल दिए, और उसके बाद डीबी को हम लोग सेव चेंजेस में कर लिए। बस हो गया आपका। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो डेटा नॉट अपडेटेड सक्सेसफुली, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय शो को भी एम्प्लॉय शो डेटा को भी कॉल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को फ्रंट एंड में दिखाना है। आइए देखते हैं हो रहा है या नहीं। कंट्रोलर पे गए, क्लिक किए, डिबग किए, ये देखिए। चलिए हम लोग ले लेते हैं अतुल को ही, अपने आप को ही मैं एडिट करता हूँ आज। रशिया का नहीं भाई, मैं इंडिया का हूँ भाई, मैं बिहार का नहीं यूपी का हूँ। दबा दिया यूपी, अपडेट दबाऊंगा, अपडेट हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों। और आपको नहीं समझ में आ रहा, चलिए हम अतुल, केवल अतुल ले लेते हैं। अतुल अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके दबाइए। ये देखिए अतुल हो गए। पहले नंबर पे इंडिया था, अब पहला स्टेट भी हमने यूपी ले रखा है, तो वो हमारा अपडेट हो गया है। अब हम लोग ज्वाइन लगा के यहाँ पर एम्प्लॉय के कंट्री को नहीं हम लोग को दिखाना है, हम लोग को यहाँ पे कंट्री नेम दिखाना है और स्टेट नेम दिखाना है। अब हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे लिंक्यू को, और लिंक्यू को समझेंगे। वैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिंक्यू को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। ये जो वेयर क्लॉज होता है, सेलेक्ट क्लॉज होता है, ये सब जो क्लॉज होता है ये लिंक्यू के ही तहत आता है। जैसे यहाँ वेयर लगाएंगे ना, ये देखिए यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक्यू, ये नेम स्पेस अपने आप ऐड हो जाएगा। तो ये जो वेयर लगाए हुए हैं आप, फाइंड लगाए हुए हैं, ऐड लगाए हुए हैं, ये सब लिंक्यू के मेथड्स हैं, ये लिंक्यू के फंक्शन हैं। तो ये सब जो फंक्शन है वो लिंक्यू के ही थ्रू हो रहा है। तो आगे हम लोग अच्छे से लिंक्यू को भी समझेंगे और ज्वाइन लगा के हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसको भी और अच्छे से हम लोग थोड़ा सा करेंगे कि जहाँ सेलेक्ट है तो उसको क्या कर सकते हैं। तो आगे हम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, वो आपको कोई नहीं बताने वाला है यहाँ पर यूट्यूब पर, मैं ही आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग ज्वाइन लगाएंगे।